हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज वो करने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है कि कोई भी पीपल या ह्यूमन बीइंग उनकी स्किल नॉलेज या कोई भी उनके वर्क फोर्स के बेस पे कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या उनकी सेवाएं प्रदान कर रहा है कहीं पे और वो इसका ह्यूमन रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स बोल रहे हैं। आगे देखते हैं, पीपल आर नेशंस ग्रेट रिसोर्स, नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इज यूजफुल। अब जो पीपल है, ह्यूमन है, ये इस नेशन के, इंडिया की क्या है, ग्रेटेस्ट रिसोर्स है। कोई भी नेशन के उसके ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं क्योंकि उन्हीं के थ्रू दूसरे रिसोर्सेज भी एक्सट्रैक्ट होते हैं, बनते हैं। इट इज पीपल्स विद देयर डिमांड एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज, हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट सोर्स। अब पीपल क्या होते हैं कि उनकी डिमांड जब बढ़ती है तो क्या होती है, उनकी एबिलिटीज भी बढ़ती है। जैसे अगर आपने कोई डिमांड करी, जैसे मेरे को कुछ खाना है, उनकी डिमांड बढ़ी कि मेरे को ये खाना है, वो भी उसको बनाने के लिए उनकी एबिलिटीज लगाएंगे, उनका वर्कफोर्स स्किल लगाएंगे। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स क्या है, अल्टीमेट रिसोर्स है। उनकी नॉलेज और स्किल के थ्रू वो क्या है, बढ़ते जाते हैं। हेल्थी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। और हेल्थी एजुकेटेड और मोटिवेटेड जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जैसी होती है, जैसे हमको ये चाहिए तो वो बना लेते हैं उनके स्किल डेवलप करके। Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. They are differ in their educational level, age and sex. Their number and characteristics also keep changing. ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, दूसरी रिसोर्स की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, कोई अर्थ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो, मतलब बहुत अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। ह्यूमन सब जगह जनसंख्या एक जैसी तो हो नहीं सकती, इसलिए उनकी जो कैपेबिलिटीज होती है वो भी अलग होती है। जैसे उनका एजुकेशन लेवल अलग हो सकता है, कोई मतलब नर्सरी में है तो कोई 10th क्लास में हो सकता है, इसलिए उनका एजुकेशन लेवल अलग अलग होता है। एज सेम नहीं हो सकती, मेल फीमेल हो सकते हैं। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होती रहती है हर जगह के हिसाब से। कई पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, कई कम है, ऐसा हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कैसे होता है। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो वे जो मतलब स्प्रेड हो रखे हैं पूरे अर्थ के अंदर या फिर कहीं कोई भी नेशन के अंदर, जो पॉपुलेशन है वो आके डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, उसको क्या कहते हैं? को हम कह रहे हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल के लोग रह रहे हैं, मतलब कहीं पे 2000 लोग रह रहे हैं, कहीं पे 5000 रह रहे हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 30% एरिया में ही रह रही है पूरे अर्थ के। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। इससे हम देख सकते हैं कि 90% पॉपुलेशन 30% एरिया में रह रही है, तो जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है, मतलब अनसर्टेन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। Some areas are very crowded and some are sparsely populated. The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe and Northeastern North America. अब इसमें से क्या है कि कुछ तो एरिया जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब हद से ज्यादा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और कुछ है जहाँ पे बिल्कुल पॉपुलेशन नहीं है। तो उसमें से कुछ क्राउडेड एरिया कौन कौन से, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे हमारा इंडिया भी आता है, और यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। Very few people live in high altitude area, tropical deserts, high mountains and area of equatorial forests. पीपल क्या है, बहुत कम रहना पसंद करते हैं इस जगह पे जहाँ पे लेटीट्यूड एरियाज हाई होते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन्स, ऐसी जगह पे कम रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे मतलब ऊबड़ खाबड़ पहाड़ हो गए या कोई भी रेगिस्तान हो गया, इस जगह पे पीपल रहना कम पसंद करते हैं। Many more people live north of the equator than south of the equator. Almost three quarters of the world people live in two continents, Asia and Africa. अब नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर क्या है कि साउथ इक्वेटर ज्यादा, नॉर्थ इक्वेटर की साइड रहना पीपल ज्यादा पसंद करते हैं। और 3 quarters ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन टू कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, एशिया और अफ्रीका में क्या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 countries. ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 million पीपल। अब 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10 कंट्री में रह रही है, और ये 10 कंट्री के नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं। के अंदर क्या है, हर एक में 100 million से ज्यादा पीपल रहते हैं। देखेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस।
It is normally expressed as per kilometer. Average density of population in the whole world is 51% per square kilometer. और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि कोई भी यूनिट एरिया के अंदर एक पर स्क्वायर किलोमीटर में या कोई भी यूनिट एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन रह रही है उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। कि जैसे 1 किलोमीटर के रेडियस में 5 जने रह रहे हैं, वो वाकई क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी इस वर्ल्ड की। और उसको यूनिट, उसकी यूनिट क्या होती है, पर स्क्वायर किलोमीटर उसकी यूनिट होती है, पर स्क्वायर किलोमीटर में उसको मापा जाता है। और इस वर्ल्ड की जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ सेंट्रल एशिया है उसकी क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी साउथ सेंट्रल एशिया की हाईएस्ट है। उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया की है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अलग अलग जगह पे, अलग अलग जनसंख्या है। जियोग्राफिकल फैक्टर, सबसे पहले हम देखते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, कोई भी लैंड सरफेस कैसी है, कोई कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन सरफेस, उसको क्या कहते हैं, टोपोग्राफी। People always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing, and service activities. The Ganga Plains are the most densely populated area of the world, while mountains like Andes, Himalayas are sparsely populated. इसमें क्या बता रखा है कि टोपोग्राफी एक एरिया की कैसी है उसके ऊपर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। कि पॉपुलेशन जो होती है वो प्लेन सरफेस जैसे, मतलब एकदम जैसे जहाँ पे पहाड़ नहीं है, कोई भी चट्टाने नहीं है, ऐसी जगहों पे लेना पॉपुलेशन ज्यादा पसंद करती है। ऐसी जगहों पे फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एक्टिविटीज इजीली हो जाएगी, इसलिए गंगा प्लेन्स जो है इंडिया के अंदर वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी आपको। और जो पहाड़ है हिमालय जैसे या कोई भी और पहाड़ है वहां पे क्या है, सबसे कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। सेकंड आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है वो देखते हैं। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा और रशिया, कनाडा, एंटार्क्टिका, पोलर रीजन जो हो गए। क्लाइमेट क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है, जो जनसंख्या होती है, आदमी होते हैं, वो क्या है ऐसी जगह पे ज्यादा पसंद करते रहना जहाँ पे प्लीजेंट क्लाइमेट, ना तो ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा धूप हो ना या ना ज्यादा ठंड हो। और ऐसी जगहों को अवॉइड करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का। या फिर ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, बहुत ज्यादा ठंड हो, रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका, ऐसी जगहों पे रहना बिल्कुल कम पसंद करते हैं। आगे आता है फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर सोइल। Fertile soil provides suitable land for agriculture. Fertile plains such as Ganga and Brahmaputra in India, Hawaii, Changjing in China, and the Nile in the Egypt are densely populated. सोइल क्या है, सोइल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि फर्टाइल सोइल जहाँ पे होगी वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा। जहाँ पे फर्टाइल सोइल होती है वहाँ पे पीपल रहना ज्यादा पसंद करते हैं ऐसी जगहों पे। तो इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे क्या है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। और हवांग ही, चैंगजिंग चाइना के अंदर, और नाइल रिवर जो इजिप्ट में है वहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। ये वाटर, वाटर जियोग्राफिकल फैक्टर ये भी एक। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डेजर्ट हैव स्पेस पॉपुलेशन। अब पीपल का है ऐसी जगहों पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल हो, मतलब वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल हो और फ्रेश वाटर अवेलेबल हो। क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, हम जीवन यापन करने के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो ऐसी जगह जहाँ पे रिवर वैली हो, जहाँ पे रिवर निकलती है, तो ऐसी जगहों पे क्या है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। अगला है मिनरल्स। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। अब मिनरल्स क्या होता है, जो जमीन से धातु या निकलते हैं या कोई भी ऐसी चीजें निकलती है जो मिनरल्स बोलते हैं उनको। जो साउथ अफ्रीका की डायमंड माइन है या फिर जो मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल माइन है, वहां पे क्या है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। जहाँ मिनरल होते हैं वहाँ पे काम भी ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए। तो अभी हमने देखे जियोग्राफिकल फैक्टर्स। अब हम देखेंगे सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सोशल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल पुणे। ऐसी जगह जहाँ पे रहना, एजुकेशन और जो हेल्थ फैसिलिटीज है जैसे हॉस्पिटल वगैरह वो ज्यादा अच्छी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है पुणे जो कि आप मुंबई में है।
ये हो गए सोशल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। प्लेसेस विद रिलीजियन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी आर सम एग्जांपल। ऐसी जगह जहाँ पे रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंट होता है, जैसे कोई भी मंदिर हो गया, कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई जगह हो गई, ऐसी जगहों पे भी लोग बहुत ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे वाराणसी एग्जाम्पल दे रखा है, या मथुरा, काशी, वृंदावन, ये सब। इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। कोबे, ओसाका रीजन इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज होती है वो एक इकोनॉमिक फैक्टर होती है। इंडस्ट्रियल एरिया जो भी होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी एरिया पे क्या होता है, पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है, उस वजह से एम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, क्योंकि काम की तलाश सबको होती है। इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कोबे ओसाका रीजन है जापान में, वो और मुंबई इंडिया के अंदर, ये दो इंडस्ट्रियल एरिया है जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन चेंज। द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम। पॉपुलेशन चेंज क्या इसको कहते हैं कि कोई भी एक टाइम के अंदर, कोई भी दो टाइम पीरियड के अंदर की जगह की पॉपुलेशन कितनी चेंज हुई है, कितनी गिरा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन चेंज। The world population has not been stable. It has increased manifold as seen in the figure 5.35. This is actually due to the change in the number of births and deaths. जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती। जैसे 1 करोड़ है तो एक करोड़ नहीं देगी, वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। फिर आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे इसके अंदर ये फिगर दे रखा है कि पहले 500 बीसी में कितनी थी, साल के हिसाब से आपके बुक में देखना कि किस तरह से पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि बर्थ और डेथ की वजह से, क्योंकि नए लोग भी जन्म ले रहे और मर भी रहे पहले वाले, इस वजह से पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। For an extremely long period of human history until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. 1800s के बाद क्या हुआ कि मतलब जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी तो है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। Large number of babies were born, but they died early too. This was is there was no proper health facilities. Sufficient food was not available for the people. Farmers were not able to produce enough to meet the food requirements of all the people. As a result, the total increase in population was very low. ऐसा क्यों हुआ कि स्लोली क्यों बढ़ रही थी, और मतलब स्टेडली थी लेकिन स्लोली क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि मतलब जो बॉर्न था वो बहुत ज्यादा हो तो रहे थे, बेबीज बहुत ज्यादा बॉर्न हो रहे थे, लेकिन वो जल्दी मर भी रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे। खाने खाने की जो चीजें थी वो बहुत कम थी। फार्मर्स थे तो वो बराबर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत कम थी। इन 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन। 1804 में क्या हुआ, 1 बिलियन पॉपुलेशन हो गई थी वर्ल्ड की। 150 years later, in 1959, the world population reached 3 billion. This is often called population explosion. अब 1959 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या हुई, 50 ईयर के अंदर अंदर 3 बिलियन हो गई। वो इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं वर्ल्ड का। इन 1999, 40 years later, the population doubled to 6 billion. अब 40 ईयर बाद क्या हो, 6 बिलियन हो गई, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग गई पॉपुलेशन। The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine that were reducing while the number of birth still remained fairly high. इसका रीजन क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि जो मेडिसिन वगैरह, हॉस्पिटल फैसिलिटीज क्या थी वो बढ़ गई, उसकी वजह से क्या हुआ, जो मरने वालों की संख्या थी वो कम हो गई, लेकिन जो बर्थ थे वो सेम रहे। इस वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ने लग गई। बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइफ पर 1000 पीपल। इसको बर्थ को किससे मेजर करते हैं, बर्थ रेट से। बर्थ रेट कैसे मेजर होती है, 1000 जो लाइव बर्थ है उस 1000 पीपल के ऊपर लाइव बर्थ कितने हैं उसको क्या कहते हैं, हम बर्थ रेट कहेंगे। डेथ आर द यूजुअली मेजर्ड यूजिंग डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। 1000 पीपल के ऊपर मर कितने रहे उसको क्या कहेंगे, डेथ रेट, और 1000 पीपल में जी कितने रहे उसको क्या कहेंगे, बर्थ रेट। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द आउट ऑफ एन एरिया। Birth and death are the natural cause of population change. The difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth rate. Growth rate. माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन में होता है कि कोई भी मूवमेंट होता है पीपल का कोई भी एरिया से बाहर जाने का, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। जैसे एक जगह पे आप रहते हैं, एक जगह को छोड़ के आप दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन कहेंगे।
बर्थ एंड डेथ रेट्स आर द नेचुरल कॉज। बर्थ और डेथ क्या होता है, नेचुरल कॉज होता है पॉपुलेशन चेंज का। बर्थ और डेथ रेट का जो सब्ट्रैक्शन होता है, बर्थ में से डेथ रेट अगर आप माइनस करोगे तो वो क्या निकलेगी, आपकी नेचुरल ग्रोथ रेट निकलेगी। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नेचुरल जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ते जा रही है। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। पीपल may move within a country or between countries। माइग्रेशन क्या है, एक अनदर वे जिससे क्या होता है, पॉपुलेशन साइज में चेंजेस आता है, पॉपुलेशन में चेंजेस आता है। क्योंकि पीपल, माइग्रेशन के अंदर क्या होता है कि पीपल एक कंट्री के अंदर भी मूव कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज के अंदर भी मूव कर सकते हैं, या कोई कंट्री में आ भी सकते हैं। इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव ए कंट्री। एमिग्रेंट्स क्या होता है कि एक देश छोड़ के कोई दूसरे देश में जाता है, उसको हम क्या कह रहा है, एमिग्रेंट्स कह रहे हैं। इमिग्रेशन आर दोस्त हु अराइव इन अ कंट्री। इमिग्रेंट्स कौन होते हैं कि उस कंट्री में जो जा रहे हैं, जैसे इमिग्रेंट्स तो थे कि एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, दूसरी कंट्री के अंदर जो एंटर हो रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं हम, इमिग्रेंट्स। Countries like the United States of America, USA, and Australia have gained in numbers by in migration or immigration। यूएस या ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन माइग्रेशन जिसको बोल रहे हैं। Sudan is an example of a country that has experienced a loss of population number due to out migration or immigration। सुडान क्या है कि कंट्री जहाँ पे क्या होता है कि आउट माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इमिग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको क्या होता है, पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा लॉस होता है। The general trend of international migration is from less developed nation to the more developed nation in search of better employment opportunities। अब जनरल ट्रेंड क्या है इंटरनेशनल माइग्रेशन का, कि कोई लेस डेवलप कंट्री जिसमें मतलब डेवलपमेंट कम है, उससे क्या होता है, मोर डेवलप कंट्री के अंदर प्रेफर ज्यादा करते हैं। क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, जो मतलब जॉब होती है वो ज्यादा इजीली मिलती है और पैसा अच्छा मिलता है जॉब के लिए, इसलिए माइग्रेशन डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा होता है। Within countries, large number of people may move from the rural or urban areas in search of employment, education and health facilities। कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि लार्ज नंबर में जो रूरल से जो गांव वाला एरिया होता है, वहां से क्या होता है, सिटी वाले एरिया में माइग्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अच्छी होती है, जॉब जॉब अच्छी मिलती है, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, मेडिकल वगैरह सब अच्छे होते हैं वहाँ पे, इसलिए। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज देखते हैं क्या होता है। रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth। अब रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या सब जगह अलग अलग है, कि एक जो एरिया, स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो क्या कहते हैं, रेट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है और सब कंट्रीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही। लेकिन some countries like Kenya have high population growth rates। They had both high birth rates and death rates। केनिया के अंदर क्या है कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वहाँ पे क्या है, बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। नाउ विथ इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, डेथ रेट्स हैव फैलन, बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई, लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स। अब इम्प्रूव उन्होंने क्या करा, हेल्थ जो केयर रेट, जो मेडिकल फैसिलिटीज है हॉस्पिटल, उनमें क्या इम्प्रूव करा उन्होंने, उस वजह से उनकी जो डेथ जो थी वो तो कम हो गई, लेकिन जो बर्थ है वो तो सेम ही है। In other countries like UK, population growth is slowing because of both low death and low birth rate। यूके के अंदर क्या, यूनाइटेड किंगडम में क्या हो रहा है कि जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेथ रेट भी कम है, बर्थ रेट भी कम है, इसलिए। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कितनी तरह की हो सकती है, एक जगह पे किस किस तरह की पॉपुलेशन रह रही है। हाउ क्राउडेड a country is has little to do with its level of economic development। For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is far more economically developed than Bangladesh। क्राउडेड कंट्री का मतलब ये नहीं है कि उसके लेवल्स कितने हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका कितना हो रहा है ये भी डिपेंड करता है पॉपुलेशन कंपोजिशन में। जैसे बांग्लादेश और जापान दोनों के पास इक्वली डेंसली पॉपुलेटेड बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन जापान जो है वो बांग्लादेश से इकोनॉमिक्स मतलब पैसों के मामले में बहुत आगे। To understand the role of people as a source, we need to know more about their qualities। पीपल को अगर अपन रिसोर्स मानते हैं तो उनकी हमें क्वालिटीज भी पता होना बहुत जरूरी है। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। जो ह्यूमन होते, पीपल होते, वो क्या होते हैं,
उनकी एज या फिर जो जेंडर होता है उसके बेसिस पे, लिटरेसी लेवल, उनका पढ़ाई लिखाई का लेवल क्या है उसके ऊपर, हेल्थ कंडीशन कैसी, उन सब के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या क्या उसके ऊपर डिपेंड करती है। It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refers to the structure of population. ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऊपर बताई थी आपको, एज वगैरह ये सब, इनको जानना पीपल की बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसको रिसोर्स की तरह यूज करना है। और जो पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर किसके बेसिस पर हो रहा है उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल्स, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupation they are employed in, what their income levels and health conditions are. पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें क्या जानने के लिए हेल्प करता है कि वो मेल है, फीमेल है, कौन ज्यादा है, एज ग्रुप क्या है, उनकी एज क्या है, एजुकेटेड कितने हैं, वो क्या कमा रहे हैं, क्या उनकी एम्प्लॉयमेंट है, क्या काम करते हैं, या फिर ऐसी जितनी भी जो सवाल होते हैं वो सब क्या होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर आ जाते हैं। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also can called an एज सेक्स पिरामिड। अब इसको जान पॉपुलेशन कंपोजिशन को जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एज सेक्स पिरामिड, जिसके अंदर क्या होती है, एक एज होती है, पीपल की एज कितनी है, या वो मेल है या फीमेल है, वो उसको पिरामिड बना लेते हैं पूरे। ये देख सकते हो, ये है एज सेक्स पिरामिड, इसको कहते हैं। अब एक पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर क्या दिखाते हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, एग्जांपल 5 to 9, 10 to 14। अब परसेंट, अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि मतलब अलग अलग एज ग्रुप दे रखे हैं, जैसे 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, ये अलग अलग एज ग्रुप दे रखे हैं, इधर एज दे रखी है लोगों की, ठीक है ना। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल ईच ऑफ दीज ग्रुप। यहाँ पे परसेंटेज दे रखे हैं और इसको क्या कर रखा है कि इधर मेल में डिवाइड है, इधर फीमेल में, ठीक है। The shape of population pyramid tells the story of the people living in that particular area. The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of births. अब इसमें क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे जो पीपल है, ये तो बर्थ कितनों का हो रहा है वो दिखाते हैं, उसके ऊपर जाते हैं बॉटम के अंदर तो सबसे बड़े दिखाते हैं 15 ईयर्स के नीचे वाले जो है, ये यहाँ पे एज लिखी हुई है मतलब कुल मिला के, और इधर परसेंटेज लिखे हुए कि कितने परसेंट है। 0 to 4 क्या है, 10% है। 75%, 75 से ज्यादा एज वाले क्या है, बहुत कम है, मतलब 0 या 1% मान लो, इतने ही है। पॉपुलेशन पिरामिड से हमें इस एज या फिर पॉपुलेशन कितनी है वो पता लगता है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन। द साइज ऑफ द टॉप शोन द नंबर ऑफ एज पीपल बिलो 65 ईयर आर रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स। इसके नीचे जो पॉपुलेशन है वो क्या करता है, डेथ को भी शो करता है कि डेथ कितनी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। The population pyramid also tells us how many dependents there are in country. There are two groups of dependent: young dependent aged below 15 years and elderly dependent aged over 65 years. इसके अंदर क्या है, इस पॉपुलेशन पिरामिड में हमको दो तरह के लोग मिल रहे हैं कि जो सिक्स डिपेंडेंट लोग है, जो मतलब इनके ऊपर डिपेंड है, जो बीच के जो ये कैटेगरी के आ गए ना, 19 से 64 ईयर के बीच वाले जो लोग है, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। 60 से 65 से ऊपर वाले और 15 से नीचे वाले ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं इनको। 65 से ऊपर और 15 से नीचे वालों को डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं। The population pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at the base and rapidly narrow towards the bottom. कोई कंट्री के अंदर जब पॉपुलेशन, बर्थ तो हाई होता है और डेथ लो होती है, तो ये देख सकते हो आप, ऐसे ये पिरामिड बन जाता है, ठीक है। This is because although many children are old, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few becomes adult and there are a few old people. This situation typified by pyramid shown in Kenya. अब ये केन्या का आप ये देख सकते हैं पिरामिड कैसा बना हुआ है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो चिल्ड्रन है, नए चिल्ड्रन वो तो बोर्न तो हो रहे हैं लेकिन उनमें मर भी बहुत रहे। इसके अंदर ये इस हिसाब से दिखाया हुआ है, परसेंटेज कितना गिर रहा है कितना बढ़ रहा है, वो सब आपको मतलब पिरामिड के थ्रू दिखाया हुआ है, इसमें बताया हुआ, कोई पिरामिड को एक्सप्लेन करा हुआ है। In countries where death rates, especially among the very young, are decreasing, the pyramid is broad in the younger age groups because more infants survive through adulthood.
अब इसमें बताया हुआ है कि ये जो पिरामिड है ये नीचे ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं वो ज्यादातर ऊपर तक जाते जाते, ये कम इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर जाते जाते लोग बाग मरते जाते हैं, जैसे जैसे ये लोग वैसे वैसे मरेंगे भी। लेकिन नीचे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोर्न हो रहे हैं, तो ये एडल्ट तक तो पहुंचेंगे, उनकी उम्र तो होती है इतनी, तो इसलिए दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया। और यहाँ पे इंडिया के पिरामिड में ही मैं आपको दिखा रहा था, इंडिया के पिरामिड में आप देख सकते हैं। Such population contain a relatively large number of young people and which means a strong and expanding labor force। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो लेबर फोर्स है उस देश की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो आके जो यंग जनरेशन है वो आगे जाके बहुत काम आएगी देश की इकोनॉमी। इन कंट्रीज लाइक जापान, लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस। अब जो जापान है वहां पे क्या है कि जो बर्थ रेट है बहुत कम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नैरो हो गया, मतलब छोटा हो जाता है। यहाँ पे इंडिया जैसे यहाँ पे इतना एक्सटेंड परसेंट की उसका परसेंटेज बहुत कम है। डिक्रीज डेथ रेट्स अलो नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। अब इनके क्या है कि डेथ रेट्स कम होती है, इसलिए ओल्ड एज में भी ये परसेंटेज है इनका अच्छा खासा। Skilled, spirited, and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation. We Indians are fortunate to have such a resource. They must be educated and provided skills and opportunities to become able to productive. स्किल्ड, जो जिसके पास स्किल होगी, स्पिरिटेड होगा, मतलब उसकी एम की तरफ मोटिवेट होगा, उसके पास क्या है पॉजिटिव आउटलुक होगा, और फ्यूचर नेशन के लिए, अपने इंडिया के लिए वो क्या है एक फ्यूचर के अंदर बहुत यंग जनरेशन क्या है इकोनॉमिकली बेनिफिट है। उनको एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपने देश का भला करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है।